इकबाल साहब, आईसीसी ने कल एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की और उस प्रेस रिलीज में जो सब कुछ एशिया कप में हुआ उसके हवाले से अलग अलग सबके बारे में बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया और किसको क्या सैंक्शंस हुए हैं वो सैंक्शंस बताए। बहुत इस वक्त नाराज है लोग, बहुत शोर मचा रहे हैं कि हारिस रऊफ को कैसे बैन कर दिया। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए 28 सितंबर के बाद, अब समझ लीजिए 1 महीना और 6 दिन के बाद आईसीसी को ये ख्याल आया है। और आईसीसी मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। जिस अंदाज से उन्होंने सूर्या कुमार यादव को बचाया, वो तो सियासी बयान दे रहा था जो पोस्ट मैच सेरेमनी में, उसके खिलाफ सिर्फ उसको फाइन किया और हारिस रऊफ में 2 मैचों की पाबंदी। और तवजी ये पेश कर रहे हैं कि जनाब उनके एक मैच में 2 डीमेरिट्स पॉइंट्स उनके कम हुए, एक मैच में 2 डीमेरिट्स पॉइंट कम हुए। और जब तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा आईसीसी जो है वो भारत के हाथ में खेल रहा है। और अब जो वो फैसला करने जा रहे हैं कि अभी तक एजेंडे में तो शामिल था, लेकिन अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी के हवाले से कोई मामला सामने नहीं आया। पीसीबी के चेयरमैन ने कहा था कि हम मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे, लेकिन अभी जो कल पहला दिन था तो सुमैर अहमद सैयद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो गए थे। तो हो सकता है नकवी साहब मसरूफ हैं, जब वो जाएंगे तो फिर गर्मा गर्म बहस होगी, क्योंकि भारत ने अपनी लॉबी इतनी तगड़ी की हुई है, सवेरा सारे अरकान उसके साथ मिले हुए और पैसा बोलता है। अब आप अंदाजा लगाएं, ओमान जैसा एशियाई मुल्क जो कि खेला T20 वर्ल्ड कप, वो भी भारत की झोली में जाकर गिर गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से तो खैर उनके पहले से ताल्लुकात है, सिर्फ हमारे साथ एक बांग्लादेश बचता है जो अपने सियासी हालात की वजह से पाकिस्तान की तरफ आ गया है। बाकी चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे के सारे भारत की तरफ टिल्ट हैं। तो अब देखें 4 रोजा इजलास है, 7 तारीख को जब ये खत्म होगा तो क्या प्रेस रिलीज इशू होता है, एशिया कप की ट्रॉफी का मामला किस सम में जाता है, क्या ट्रॉफी दी जाती है, नहीं दी जाती। और जो भारतीय मीडिया थ्रेट कर रहा था कि पीसीबी के खिलाफ एक्शन होगा, पीसीबी के चेयरमैन के खिलाफ एक्शन होगा, भारत शिकायत करेगा, क्या गुब्बारे से हवा निकल जाएगी? खाली ये सिर्फ कहने की बातें या इस पर कोई अमल भी होगा? बिल्कुल अमल तो देखना पड़ेगा, मगर कभी कभार ऐसा लगता है इकबाल साहब ये सब मिलके जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आवाम ही बेवकूफ़ बन रही है, बिकॉज इतना बड़ा फियास्को होता है एशिया कप में, एंड अब एशिया कप राइजिंग स्टार्स की शुरुआत हो रही है एंड फिर आपको ग्रुप वही दिखता है, फिर आपको पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में दिखते हैं, फिर आपको ओमान और यूएई जो है उस ग्रुप में साथ दिखते हैं कि अच्छा जी फिर भिड़ो साथ, फिर खेलो साथ और एक से ज्यादा मैच देखने को मिले। इसका मतलब तो ये है कि हम आपस में जर्नलिस्ट दोनों बॉर्डर के इस पार लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अवाम जो है वो लड़ाइयाँ कर रही है, मगर जिन्होंने पैसे कमाने हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो तो यही डिसीजन पे डिसीजन लिए जा रहे हैं और हम एक ग्रुप से हट ही नहीं रहे। बी दिस एशिया कप, हांगकांग सिक्सेस हो रहे हैं उसमें भी साथ है। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल पैसा जो ब्रॉडकास्टर है उसने एशिया कप पे कितना पैसा कमाया, वो तवक्को नहीं कर सकता था कि 3 मैचेस होंगे और कंप्लीटली जो है स्टेडियम भरा होगा 2 मैचेस में, तो उसने बहुत पैसा कमाया। अब कल आप देखें, अभी शुरू में अपने इंट्रो में फैसलाबाद का जिक्र किया कि 17 साल बाद मैच हुआ, कल 16,400 से ज्यादा तमाशाई थे, खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम। अब हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी प्लान करें ना। कौन है हमारा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट? अभी तो कंसल्टेंट आए शान मसूद, पहले उस्मान वाला साहब थे। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी जब तक नहीं बनाएंगे सवेरा, उस वक्त तक हम इसी तरीके से आप और हम करते रहेंगे, अपना खून जलाते रहेंगे, लेकिन होना हवाना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यही ऐसा ही लग रहा है कि बस हम अपना खून जलाते रहेंगे, हम ये बातें करते रहेंगे, मगर होगा वही जो, जहां कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द डे जहां से पैसे ज्यादा कमाए जाएंगे वही सिलसिला होगा और उसी हवाले से हर कोई बात करेगा। अगर आप हुसैन तलत को चांस दे रहे हैं तो आप बजाय हुसैन तलत, क्योंकि उसने तो बैटिंग की थी, फिर फहीम अशरफ को क्यों नहीं चांस दे रहे? फहीम अशरफ ने तो 6 विकेटें ली थी, मैन ऑफ द सीरीज करार पाए थे T20 क्रिकेट में। और इसके अलावा अगर आप रिजवान को एज अ बैटर खिलाएं कि वो मिडिल ऑर्डर में खेले और हसीबुल्लाह से आप कीपिंग कराएं तो आपकी वो बेहतर होगी, बजाय इसके कि आप हुसैन तलत कितने अरसे से खेल रहे हैं, 6-7 साल से खेल रहे हैं ना, आप उसको T20 में खिलाते नहीं, आप वनडे में एकदम से लेकर आ गए। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। अब नवाज एक तवील अरसे से खेल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आपने कोई बॉलर ऐसे रखे ही नहीं कि उस्मान तारिक को वहां आपने मौका दिया T20 में, यहाँ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन पर काम कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनकी सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि आप जब तक लड़कों को मौके नहीं देंगे, आप जीतने के चक्कर में जाएंगे कि बस जीत जाए और फिर खुशी के पैगामात हम हर साल करना शुरू कर दें, टीम को मुबारकबाद देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। इनको खिलाना पड़ेगा रोटेशन बेसिस पर। या तो ये फिर मेरे ख्याल में कल ये चेंज
चेंज नहीं करेंगे कि सीरीज जीत जाए और सीरीज जीतने के बाद जो 8 तारीख का आखिरी वनडे उसमें मौका दें, लेकिन कल इन्हें कुछ न कुछ तब्दीली जरूर करना पड़ेगी। इकबाल साहब, सीरीज जीत जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, सीरीज जीत जाए। कल हमें जीत मिली, पर उस जीत से हमने क्या हासिल कर लिया? एक जीत तो जरूर आई, आपके नाम पे आ गई, हाँ जी, साउथ अफ्रीका को 17 साल बाद हमने फैसलाबाद में खेला और ओडीआई पहला जो है हमने साउथ अफ्रीका को, वॉट एवर जो भी साइड थी, जिस तरह की इनएक्सपीरियंस साइड थी उनकी, उनको हरा दिया। मगर हमने इस एक आधे मैच से हासिल क्या कर लिया? देखिए, इससे तो आपको पता ही चल गया कि आपका मिडिल ऑर्डर वीक है, क्योंकि 105 पे तीसरी विकेट गिरी थी बाबर आजम की, फिर 91 की जो पार्टनरशिप हुई वो ले आई पाकिस्तान को मैच में, 196 फॉर 3 थे। और उसके बाद जब रिजवान आउट हुए और फिर उसके बाद धड़ाधड़ आपके बैट्समैन आउट होना शुरू हो गए, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपके मिडिल ऑर्डर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कि मिडिल ऑर्डर आपका मुस्तहकम हो, मिडिल ऑर्डर आपका हमेशा कलेक्ट कर जाता है, चाहे वो T20 हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो। तो आपको इसमें स्टेबिलिटी लानी होगी। सलमान अली आगा ने माना रन्स किए और टीम को फतह से हमकिनार कराया, लेकिन नंबर्स का भी तो मसला है कि कौन किस नंबर पर खेलेगा सवेरा। ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या रिजवान चौथे नंबर पर खेलेंगे, क्या सलमान अली आगा 5वें नंबर पर खेलेंगे। बहुत सारे सवालात हैं, ये तो आपकी जो टीम मैनेजमेंट है उसको डिसाइड करना होंगे। और टीम मैनेजमेंट का टिल्ट किस तरफ है? लोग ये कहते हैं कि जिस फ्रेंचाइज से वाबस्ता रहे माइक हैसन, वो उन्हीं के खिलाड़ियों को, चाहे वो अभी खेल रहे हैं उस फ्रेंचाइज में, चाहे माजी में खेलते रहे, उन्हीं को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो सबका पैशन है, और पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं वो हर टीम के क्रिकेटर सब जलाली झंडे की सरबुलंदी के लिए खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बायसनेस से आपको निकलना होगा। बिल्कुल, बायसनेस से तो निकलना होगा। बट हाफिज साहब, हम तो फॉरेन कोच लेकर इसी वजह से आते हैं कि फॉरेन कोच बायस नहीं होता, फॉरेन कोच मेरिट पे डिसीजन लेता है। ये पाकिस्तान में आते ही फॉरेन कोच फॉरेन क्यों नहीं रहता और हमारे जैसा क्यों हो जाता? देखिए, मदाखलत है ना, आपका एक काम करने का तरीक़ाकार होता है, आपकी कुछ हुदूद व क़यूद होते हैं कि आपने ये करना है। जब आप फ़ॉरेन कोच को कहेंगे जी कि सिलेक्शन कमेटी में भी तू है, जब वो ये कहेगा जी आपके कप्तान का तयन भी मैंने करना है, आपके फ़लाँ कामों का भी, आपके कैंप्स भी मैं डिज़ाइन करूँगा, ये काम भी मैं करूँगा, तो फिर बाकी सबको घर भेज दें। अगर सब कुछ ही फ़ॉरेन कोच ने करना है, कोच को आप एक तरीक़ाकार देते हैं कि ये आपके करने के काम है, हाई परफॉर्मेंस लेवल पर रहते हुए, और आपने वहाँ पर करने हैं, ठीक है। ये आपके पास फारिग वक्त में हमारे खिलाड़ी जो डेवलपमेंट स्क्वाड्स के हैं या फिर आपके शाहीन्स के हैं, जब आप फारिग वक्त होंगे उनके साथ कर लें। तो जब आप सब कुछ घुसा देते हैं ना, कोच भी क्या करे, एक तरफ से फ़हीम अशरफ आ रहा है, एक तरफ से हसन अली आ रहा है, एक तरफ से हसन नवाज़ आ रहा है, एक तरफ से हुसैन तलत आ रहा है। तो जब वो देखता है कि यार ये सब लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, हर जगह पर आप देखें कि मसलियत का शिकार हैं, तो वो जैसा देश वैसा भेस, वो वैसा हो जाता है। इसमें कौन सी अनहोनी और अचंभे की बात है? इस लाया क्यों गया है ना? क्या पाकिस्तान टीम का गैर मुल्की हेड कोच मसाइल का हल है? नहीं है। हम खुद जब तक अपने मसाइल का हल नहीं करना चाहेंगे, मसाइल को हल उस वक्त तक नहीं होंगे। ना कोई हमारा चीफ सेलेक्टर है, ना को पता लगता है, जैसे अभी बेग साहब ने कहा, जी अलीम डार साहब ने कहा कि वो मुआवजा नहीं लेते हैं। बात राशिद लतीफ़ साहब ने भी जिक्र किया कि शायद अलीम डार को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो मज़ाहमत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बात सिलेक्शन कमेटी में सुनी नहीं जा रही, तो आपको सिलेक्शन कमेटी में होना ही नहीं चाहिए। आप ऑब्वियसली आप अपना नाम, आपने अपनी एक रिस्पेक्ट आपकी होती है, और ये पूछ लें, हो सकता है चेक कर लेना चाहिए कि जिन अंपायर के बारे में उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी तरक्की और तनज़्ज़ुली की है या नहीं की है, जो उनका बुनियादी काम है, जो बुनियादी शोबा है, जो कोर उनका, हाँ, जिसमें उनकी महारत सारी जिंदगी उसी में गुजरी है। सो ये कुछ भी ठीक नहीं होने वाला फौरी तौर पे। जब तक ये खुद ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक ये ऐसे ही इन्होंने क्रिकेट को तबाह करना है। चल रही है, कुछ हल्का हल्का बीच में से खिलाड़ी अच्छा आते हैं, खेल जाते हैं। हम बिल्कुल, ये हालात तो बिल्कुल इसको सही करने की ज़रूरत है। मगर अब जैसे कल हमने दूसरा ओडीआई खेलना है, 196 फॉर 4 से लेके 67 रन्स रह गए थे, 68 रन्स रह गए थे कि हम टोटल चेस कर पाते। हम वो आखिर तक ले गए। क्या ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमें बार बार बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह एक अच्छी डोमिनेंट जीत हासिल करनी है? हुसैन तलत जब आया ना बैटिंग के लिए, उसकी बैटिंग देखें जी, उसकी बैटिंग देखें। सलमान अली आगा आउट हो, इतनी इजी कंडीशंस थी और बिल्कुल सीधा था मैच, और उस वक्त में भी उसने जिस अंदाज से बैटिंग की है, यार आपसे रन्स ही नहीं हो रहे।
जब आप डर डर के आपका एज लगेगा, आप कभी इधर लग जाएगी कभी उधर लग जाएगी, तो जब आप इतना शेकी खेलते हैं ना तो दूसरी एंड पे खड़ा बैट्समैन वो वैसे ही उसके दिमाग में आता है यार ये पता नहीं अचानक से हो क्या गया है। जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे और सलमान बैटिंग कर रहे थे, रन इजीली क्यों बन रहे थे? फ्री फ्लो में स्किल का फर्क है आपकी, और ये वो जगह है जिस नंबर पर आपने हुसैन तलत साहब को खिलाया है। यहाँ पर आपको खुद भी उन्होंने कहा था, चूंकि मैं स्पिन भी अच्छा खेलता हूँ, मैं फास्ट बॉलिंग भी अच्छी खेल लेता हूँ, लेकिन ना T20 में अभी उनका नज़र आया ना वनडे में। जो कल उन्होंने बैटिंग किया वो उनकी सलाहियतों का एक मुंह बोलता सबूत है, बेनकाब हो गई हैं कि वो क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये नंबर इससे ज़्यादा बेहतर बैट्समैन को वहाँ पर होना चाहिए। ये कल भी हमने इसका जिक्र किया था, आने वाले मैच के लिए भी यही है। ये इस लीग से बिलोंग नहीं करते हैं जिस नंबर पे ये खेलते हैं। और हसन नवाज, आपने उसको T20 में वो परफॉर्म किया। ये आपने साउथ अफ्रीका की अभी टीम की बात की है ना, स्ट्रक्चर की, उनकी सारी टीम उठा के देख लें, सारी की सारी टीम अंडर 19 और अपनी स्टेट की टीमों से खेल के आई है। और पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों को उठा के देख लें कि उनकी प्रोफाइल क्या कहती है, क्या वो अंडर 19 से खेले हैं, क्या अपनी रीजन से खेले हैं, तो एक वाज़ेह फर्क आपको उस पाथवे का नजर आ जाएगा। और उसके बावजूद जो है, मतलब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 डेब्यूटेंट्स खिला रहे हैं और उसके बावजूद आप सिर्फ पाकिस्तान की टीम जो है वो 2 बॉल्स पहले जो है वो टारगेट अचीव कर रही है। इकबाल साहब, जिस तरह ये हाफिज साहब ने बात की, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम मोमेंटम आया, मोमेंटम खत्म हुआ। वो मोमेंटम क्यों खत्म हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे कि बाबर आजम हम समझ रहे थे फॉर्म में आ गए, मगर वो सिर्फ T20 की फॉर्म में आए थे, शायद ODI की फॉर्म में अभी तक नहीं आया, उसका इंतजार हमें शायद करना पड़ेगा। ऑन ऑफ बटन है, ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, फॉर्म इन फॉर्म आउट हो रहा है ये मुसलसल। फिर उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम सेट किया, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने सेट किया, एंड देन मोमेंटम पूरा हुसैन तलत ने आके ब्रेक कर दिया। कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरे फ्लो को सही तरह मैनेज करना, क्योंकि हमने अपने हाथों से निकलते हुए देखा कल का मैच। नहीं, आपका मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में मैं वही फिर घूम फिर के आता हूँ कि उसमें आपने नंबर्स नहीं लोगों के सही किए हुए। और हाफिज साहब जो कह रहे बेनकाब, तो नकाब कौन पहनाता है? इनसे पूछे ना कि बेनकाब करने के लिए तो ठीक है, लेकिन नकाब कौन पहनाता है? नकाब खुद ब खुद तो पहन के नहीं आ जाते, कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट है, कहीं ना कहीं से उनको पुश है, जिसकी वजह से ये लड़के पाकिस्तानी टीम में आते हैं ना। सारा मसला इसी बात का है। लेकिन अब आप देखें कि आप टेस्ट मैचेस का देख लें सवेरा, कि आपकी जो लोअर ऑर्डर बैटिंग थी वो किस बुरी तरीके से नाकाम हुई। 17 रन पे 5 विकेटें, 16 रन पे 5 विकेटें, और यही कुछ आप देखने को मिल रहा है आपको T20 में, वनडे में भी। तो जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? आकिब जावेद कबूल करेंगे? आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर हैं, बड़े तजुर्बाकार हैं, ICC में काम कर चुके हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ वाबस्ता रह चुके हैं। असद शफीक करेंगे, उसके अलावा अजहर अली करेंगे, अलीम डार करेंगे, कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अभी तो हम अपने होम ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 2 विकेटों से हराकर खुश हो गए,